4 साल की उम्र में पोलियो हो गया। उस लड़की को, जो लड़की दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रनिंग बनी, दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली धावी का प्लेयर बनी, जिसके डॉक्टर ने यह कह दिया था कि ये लड़की अब फिर कभी चल नहीं सकेगी। वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली धावी का प्लेयर बनी, विल्मा रडोल्फ। जी हाँ, विल्मा रडोल्फ वो प्लेयर जिस प्लेयर ने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते और जिसको 4 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, जिसके डॉक्टर ने यह कह दिया था कि ये लड़की अब फिर कभी चल नहीं सकेगी। वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली धावी का प्लेयर बनी, जिसने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। विल्मा रडोल्फ जब 4 साल की हुई तो उनके दाएं पांव में उनको पोलियो हो गया था। तो उनकी माँ उनका इलाज करवाने के लिए घर से 50 मील दूर जा करके एक हॉस्पिटल में इलाज करवाया करती थी, जहां पर अश्वेत अमेरिकी लोगों का इलाज किया जाता था। उनकी माँ उनका इलाज घर के किसी भी पास के हॉस्पिटलों में नहीं करवा पाती थी, क्योंकि घर के किसी भी पास के हॉस्पिटलों में अश्वेत अमेरिकी लोगों का इलाज नहीं किया जाता था। इसलिए उनकी माँ उनका इलाज किसी भी घर के आसपास के हॉस्पिटलों में नहीं करवा पाती थी। कुछ दिनों तक डॉक्टर्स ने भी इलाज करने के बाद हार मान ली और विल्मा की माँ को यह कह दिया कि बोले अब ये लड़की फिर कभी ठीक नहीं हो पाएगी, अब ये लड़की बिना कैलिपर्स के सहारे नहीं चल पाएगी। जब डॉक्टर्स ने भी विल्मा के ठीक होने से मना कर दिया तो विल्मा ने फिर भी हार नहीं मानी और अपना इलाज घर पर ही करना शुरू कर दिया और अपने ही पाँव पर चलने लगी। विल्मा ने अपने ही पाँव पर चलने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार गिरने के बाद कई बार चोट लगती, फिर भी विल्मा हार नहीं मानती। जब भी वे अपने से छोटे बच्चों को, अपने बराबर के बच्चों को खेलता हुआ देखती, चलते हुए देखती, तो विल्मा का भी मन चलने को किया करता था, लेकिन अफसोस विल्मा नहीं चल पाती थी। जब विल्मा नहीं चल पाया करती थी तो विल्मा की माँ ने उनका एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया ताकि विल्मा अपने आप को कम ना समझ सके। विल्मा की माँ उनको बहुत सपोर्ट किया करती थी। जब एक दिन खेल पीरियड के दौरान विल्मा ने अपने टीचर से ओलंपिक खेलों के बारे में पूछा तो उनके टीचर ने ये जवाब दिया कि बोले तुम ओलंपिक खेलों के बारे में जान करके क्या करोगी, तुम्हें पता है ना कि तुम चल नहीं सकती। तो विल्मा उस समय अपने टीचर को कुछ भी जवाब नहीं दे सकी और अगले दिन जब विल्मा को बाकी बच्चों से अलग कर दिया गया तो विल्मा ने उसी समय सोच लिया, बोले अब वे दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली प्लेयर बनेगी, सबसे तेज दौड़ करके दिखाएंगी। उसी दिन से विल्मा ने अपने पाँव में पहने हुए कैलिपर्स को निकाल दिया और अपने ही पाँव पर चलने की कोशिश शुरू कर दी। विल्मा कई बार गिरती, कई बार चोट लगती, कई बार गिरने के बाद, चोट लगने के बाद विल्मा ने फिर भी हार नहीं मानी। 4 साल की उम्र में हुआ पोलियो विल्मा का 11 साल की उम्र में जाकर के पूरी तरह से ठीक हो गया। जब वे अपने डॉक्टर्स के पास अपने पाँव पर बिना कैलिपर्स के सहारे चलते हुए पहुंची तो उनके डॉक्टर्स भी उनको देख करके हैरान रह गए। वही डॉक्टर जिसने विल्मा को ठीक होने से इनकार कर दिया था, यह कह दिया था कि अब तुम फिर बिना कभी कैलिपर्स के सहारे नहीं चल सकोगी। जब डॉक्टर्स ने उनको चलते हुए देखा तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। डॉक्टर्स की आंखें नम हो गई। डॉक्टर ने गले लगाया और विल्मा को कहा, बोले बेटी तुम जीवन में कुछ भी कर सकती हो, तुमने आखिर मुझे गलत साबित करके दिखा दिया। विल्मा रडोल्फ ने उसके बाद स्कूल की कई दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके बाद भी विल्मा को हार का ही सामना करना पड़ा। कई बार भाग लेती और कई बार हार जाया करती, लेकिन विल्मा का हौसला कम नहीं हुआ। स्कूल की 8 प्रतियोगिता में हारने के बाद विल्मा ने आखिरकार 9वीं बार जीत हासिल कर ही ली और उसके बाद से फिर विल्मा ने फिर कभी पीछे पलट करके नहीं देखा। 1956 के ओलंपिक में विल्मा को पहली बार अमेरिका की ओर से प्रदर्शन करने का मौका मिला। वे पहली ऐसी अश्वेत महिला खिलाड़ी बन गई जिन्होंने अमेरिका की ओर से पहली बार खेला। उसके पहले किसी भी अश्वेत खिलाड़ी ने अमेरिका की ओर से नहीं खेला था।
हालांकि वे इस ओलंपिक में एक ही मेडल जीत सकी, एक ही ब्रॉन्ज मेडल ही जीत सकी, लेकिन उन्हें 1960 के ओलंपिक में फिर से प्रदर्शन करने का मौका मिला, फिर से ओलंपिक में खेलने का मौका मिला अमेरिका की ओर से। इस बार विल्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रेस की 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की तीनों रेस जीत करके ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते, तीनों प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीता। और ऐसा करने वाली हुए अमेरिका की पहली अश्वेत महिला खिलाड़ी बन गई जिसने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। उसके पहले किसी भी अमेरिकी अश्वेत खिलाड़ी ने ऐसा नहीं किया। दौड़ की तीनों प्रतियोगिताओं में गोल्ड जीतने के बाद, ऐसा करने के बाद अमेरिकी मीडिया ने विल्मा को द ब्लैक गजल की उपाधि से नवाजा। अमेरिकी वापसी पर विल्मा का स्वागत एक बेहतरीन पार्टी से रखा गया, एक भोज समारोह से रखा गया, जिसमें पहली बार अमेरिका के श्वेत और अश्वेत लोगों ने एक साथ भाग लिया, जिसको विल्मा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना। विल्मा ने अपने कामयाबी का सारा श्रेय अपनी माँ को दिया। उन्होंने कहा, बोले अगर मेरी माँ ना होती, माँ का सपोर्ट ना होता तो वे अपने जीवन में इतना कामयाब नहीं हो पाती।